गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। पश्चिम बंगाल में स्वभूमि के नजदीक कादापाड़ा में बीजेपी के गोदाम में खड़े प्रचार वैन में तोड़फोड़ के मामले में कोलकाता पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन 5 के खिलाफ गैर जमानती अपराध की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। लालू यादव की पार्टी राजद बंगाल के रण में कूद गई है और बिहार प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बंगाल चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। पार्टी की बंगाल में रणनीति क्या होगी, इसका ऐलान पार्टी 2-1 दिन में करेगी। माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने मोदी सरकार और ममता बनर्जी की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है, हमें न तो लूटपाट की सरकार चाहिए और न ही जात पात की सरकार चाहिए। क्रिकेट स्टेडियम के दोनों किनारे किसके है? एक है अदानी एंड, एक है अंबानी एंड, और ये दोनों मिलकर अमित शाह साहब के सुपुत्र वंशवाद के खिलाफ बोलते हैं। अमित शाह साहब के सुपुत्र जी जय शाह, वो जो है वहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है, और ये भ्रष्टाचार में डूबे हुए ये है ये लोग। तो आज के दिन आप 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा जो दिया अपने दोस्तों को, अमीर दोस्तों को, कॉर्पोरेटों को, उसको आपने माफ कर दिया। एक गरीब किसान 2000-3000 जब वो कर्जा लेता है बैंक से, वो नहीं लौटाता है तो उसका जमीन, उसका पशु, उन सबको जो है आप कब्जे में ले लेते हैं। ये उसूल है गरीब के लिए, और अमीर के लिए खुला छूट है लूटने के लिए देश की व्यवस्था को। बुलेट ट्रेन देंगे, 15 लाख रुपए देंगे आप सबको, इतने करोड़ों रुपए जो है बैंक अकाउंट में जमा होंगे। हर साल 2 करोड़ नए नौकरियों की सृष्टि होगी, यानी अब तक 12 करोड़ नए नौकरियों की सृष्टि होनी चाहिए। हालत क्या है हमारे नौजवानों का? वो भटक रहे हैं इधर से उधर नौकरी की तलाश में। बेरोजगारी बहुत बड़ी पैमाने पर गिर चुकी है देश में। जिंदा रहने के लिए कोई राहत नहीं हमारे नौजवानों को, और वो नौजवानों की ऊर्जा जो है हमारे देश को एक बेहतर भारत बनाने की जगह, वो सब जो है आज वेस्ट किया जा रहा है मोदी सरकार की नीतियों के चलते हुए। केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राजनीतिक दल चुनावी अभियान में जुट गए हैं। इस बीच केरल में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी चुनावी स्लोगन रविवार को जारी कर दी है। माकपा के केरल सचिव A विजय राघवन ने केरल में पार्टी मुख्यालय पर स्लोगन यस फॉर श्योर इट्स LDF जारी किया है। देश में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में जरूरी छूटों के साथ 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और TDP के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को तिरुपति एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया गया है। उनके खिलाफ रेणुगुंटा पुलिस ने कार्रवाई की, जिसके बाद पूर्व CM एयरपोर्ट पर ही अपना विरोध करते हुए जमीन पर बैठ गए। लद्दाख में जारी तनाव के कारण चीन अपने हैकर्स की मदद से भारत में ब्लैकआउट कराने की फिराक में था। अमेरिकी मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स में एक स्टडी के हवाले में दावा किया है, चीनी हैकर्स की फौज ने अक्टूबर में मात्र 5 दिनों के भीतर भारत के पावर ग्रिड, IT कंपनी और बैंकिंग सेक्टर्स पर 40,500 बार साइबर अटैक किया था। कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली। केंद्र सरकार ने वैक्सीन के प्रत्येक डोज की कीमत अधिकतम 250 रुपए रखी है, मगर बिहार में ये लोगों को मुफ्त में मिलेगी। चुनाव के दौरान बीजेपी ने वादा किया था कि अगर वो सत्ता में वापस आते हैं तो बिहार के हर नागरिक को कोविड-19 वैक्सीन मुफ्त में लगाई जाएगी। CSIR ने भारत में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को लेकर आगाह किया है। CSIR के महानिदेशक शेखर सिंह मांडे ने रविवार को कहा है कि कोविड-19 संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है, और अगर महामारी की तीसरी लहर आती है तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। रसोई गैस की कीमतों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़कर 794 रुपए से 819 रुपए हो गए हैं। पिछले 4 दिनों में ये दूसरी बार है जब LPG गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हुई है। भारतीय टीम के पूर्व गेंदबाज और मुंबई के मौजूदा हेड कोच सलील अंकोला ने कोविड-19 के चपेट में आने की जानकारी दी है। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए बताया है कि कोरोना वायरस की जांच में वो पॉजिटिव आए हैं।
कोरोना महामारी और लॉकडाउन के करीब 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में फिर प्राइमरी स्कूल खुल गए हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूलों को 1 मार्च से खोल दिया गया है। महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से बढ़ रहा है। इसी खतरे को देखते हुए पुणे शहर के मेयर मुरलीधर मोहोल ने कॉलेज, स्कूल और निजी कोचिंग संस्थाओं को 14 मार्च तक बंद कर दिया है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पब्लिक मूवमेंट की इजाज़त नहीं है। पुलिस प्रशासन के लाखों दावों के बावजूद बदमाश बेखौफ होकर एक के बाद एक आपराधिक वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब दिल्ली में स्नैचिंग को हिला देने वाली वारदात सामने आई है। गोद में 2 साल के मासूम बच्चे को लेकर पैदल जा रही एक महिला पर स्नैचर ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। मॉडर्ना और फाइजर के बाद अब अमेरिका में तीसरी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने शनिवार को जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अमेरिका में अप्रूवल दे दिया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।